आश्वासन देकर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये बंदा आगे टूट जाएगा। खेती है, सब बर्बाद हो जाएगा। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग अब इस कदर बाढ़ के आतंक से परेशान हैं कि वो मंत्री जी के पैरों में गिरकर रो रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पर गंगा बैराज में बढ़े जलस्तर ने लोगों को रुला कर रख दिया है। अब तटबंध जब टूट रहे हैं तो ऐसे में लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, अगर ये तटबंध टूट गए तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा में आज बात ऐसे मंत्री की कि जब वो जायजा करने के लिए बिजनौर के एक इलाके में पहुंचते हैं तो लोग वहां उनके पैरों में गिर जाते हैं। वो ना सिर्फ सिंचाई विभाग पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं, बल्कि मंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि हमें बचाइए, क्योंकि अगर ये तटबंध टूट गया तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ये लोग जिन मंत्री जी के पैरों में गिर रहे हैं, ये मंत्री कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये कपिल देव अग्रवाल हैं, बीजेपी के कौशल विकास मंत्री और इसके साथ साथ बिजनौर के प्रभारी। ऐसे में आज जानना जरूरी हो जाता है कि जिन मंत्री जी के पैरों में गिरकर लोग रो रहे हैं वो आखिर है कौन। आखिर कौन है कपिल देव अग्रवाल जो इस वक्त चर्चाओं में हैं। 6 जुलाई 1966 को जन्मे कपिल देव अग्रवाल के पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल हैं। उनकी मां का नाम सौभाग्यवती अग्रवाल था। कपिल देव अग्रवाल शुरू से ही काफी ज्यादा सरल स्वभाव के माने जाते थे। 1975 में वो आरएसएस से जुड़े, जिसके बाद से ही वो बीजेपी में रहे। साल 2002 में मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2006 में कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष के पद का चुनाव जीता। इस जीत के बाद में कपिल देव अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके राजनीतिक जीवन में इसके बाद चढ़ाव ही चढ़ाव आया, उतार का उन्होंने कभी सामना नहीं किया। हम उनको उनका जो शुरुआती करियर है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कपिल देव अग्रवाल के राजनीतिक करियर पर। सदर विधानसभा सीट से कपिल देव अग्रवाल ने 2016 में उपचुनाव जीता, फिर 2017 और 2022 में भी सीट पर कब्जा किया। 2017 में वो 2.5 साल यूपी सरकार के मंत्री रहे थे। वहीं साल 2022 से वो यूपी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कपिल देव अग्रवाल ने अपने जीवन को राजनीतिक तौर पर नहीं शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले कदम रखा अपनी पत्रकारिता में। जहाँ जो कपिल देव अग्रवाल आज मंत्री हैं, वो एक समय में पत्रकारिता के सपने देखते थे और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी खोली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो बन गए एक राजनेता। लेकिन क्या था उनका शुरुआती करियर, पत्रकारिता में कैसे कदम रखा और किस क्षेत्र में पत्रकारिता के काम किया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके कपिल देव अग्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की। उन्होंने अपना खुद का अखबार शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय एडवर्टाइजिंग कंपनी के नाम से एक और काम शुरू किया, जो आज भी चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी उनके भाई संभालते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि राजनेताओं की अगर बात होती है तो विवादों का जिक्र जरूर होता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के ये मंत्री कपिल देव अग्रवाल किसी राजनीतिक पचड़े में पड़े? क्या ऐसा कोई उनका काम था जिसको लेकर वो चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे, जिसको लेकर ये कहा गया हो कि उन पर सवाल उठने लाजमी है? तो ये भी आपको बता देते हैं। कपिल देव अग्रवाल राम जन्मभूमि आंदोलन से भी पूरी तरह से सक्रियता से जुड़े रहे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान भी कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें वो फिलहाल बरी हो चुके हैं। तो विवादों से कपिल देव अग्रवाल का कोई गहरा नाता नहीं है। 2 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए थे, लेकिन उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहा जाता है कि कपिल देव अग्रवाल बेहद सरल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इसी के चलते अपने जनपद मुजफ्फरनगर में वो काफी ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, सरल हैं, जमीन से जुड़े हैं। और आज की तस्वीर उनकी चर्चाओं में है जब वो बिजनौर के, जो कि क्योंकि वो बिजनौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो लोग बड़ी उम्मीद से उनके पैरों में गिर जाते हैं कि हमारी उलझन को दूर कीजिए, हमें बचा लीजिए। जहां एक तरफ हमने आपको कपिल देव अग्रवाल के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि पूरे देश में इस वक्त लोग बाढ़ से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी किसी ऐसे परिचित को जानते हैं जिनके घर पर बाढ़ का कहर टूटा है, तो इस तस्वीर को देखिए और इसके बाद में अगर आपसे जितनी बन पड़े उनकी मदद जरूर कीजिए। फिलहाल चर्चा में कपिल देव अग्रवाल के बारे में इतनी जानकारी। हम हर रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ठीक रात 8 बजे लेकर आते रहेंगे वो चेहरा जो है चर्चा में। नमस्कार।